एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना भैया आज आपको पेंटिंग में हम किस तरह से कुछ आकारों को हम जिनको मेन आकार हम आगे निकालना चाहते हैं और किन आकारों को बैकग्राउंड की तरफ और किन आकारों को हम बीच में ब्रिज की तरह यूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिए आपके सामने ये एक पेंटिंग है, ये कैनवस पर बनी हुई है और इसका जो मीडियम है वो एक्रेलिक कलर है। एक्रेलिक कलर अभी चूँकि आप थर्ड ईयर में हैं तो अभी क्लास वर्क में तो हम उसको यूज़ नहीं करवाते हैं, लेकिन आपने ज़रूर देखा होगा और आगे जा कर के आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत कुछ क्रायलिन जैसा होता है जो हम कपड़ों के ऊपर करते हैं उस तरह का होता है और ये वाटर बेस्ड होता है, वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाता है। इसको आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और यदि चाहें तो उसको ओपेक भी आप लगा सकते हैं और इस लेयर्स में बहुत अच्छा काम इस मीडियम में होता है। आपको मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हमारे कैनवास पर तो पेंटिंग नहीं है, फिर ये हमको क्यों दिखाया जा रहा है। लेकिन एक बात आप समझिए कि इसमें सिर्फ पिक्टोरियल स्पेस चेंज हुआ है, यानी कि आप जो पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर कैनवास पे किया गया है ये काम। तो पिक्टोरियल स्पेस तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप रंगोली बनाते हैं या मांडने बनाते हैं, कुछ भी इस तरह का आर्ट क्रिएशन करते हैं तो जिस भी सतह पर बनाते हैं, धरातल पर बनाते हैं, फर्श पर बनाएं, चाहे किसी पे भी दीवार पर ड्रॉ करें, वो पिक्टोरियल स्पेस बन जाता है। तो इसलिए वो कोई बहुत बड़ी अलग बात नहीं है। यहाँ पर आप समझ लिए पेपर पर भी आपको वही तरीके से काम करना है जो हमने यहाँ पर किया है। ये पेपर थोड़ा सा ड्यूरेबल कम होता है, कैनवस ज़्यादा होता है, ये एक अलग पक्ष हो गया, लेकिन काम करने का जो तरीका है, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी सेम है, चाहे आप किसी भी मीडियम में काम करें। अब देखिए कि ये आकारों की जो बात कर रहे हैं तो इसमें भी मेनली जो मैं हर बार बताती हूँ कि मेन 3 आकार हैं, जैसे कि सर्कल है, फिर अपना ट्रायंगल आ जाता है, फिर अपना ये स्क्वायर आ जाता है। अब इन्हीं को हम छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके कई सारे शेप्स जो है हम बना लेते हैं। आपको विषय दिया जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ चीज़ों का चयन करते हैं, कुछ आकारों का चयन करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेंटिंग को आप फिगरेटिव या मानव आकृतियों का प्रयोग करके ही बनाएं। इस पेंटिंग को देखिए, ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, लेकिन इसमें भी आपको आकार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें यदि हमने कोई मानव आकृति नहीं बनाई तो वो पेंटिंग नहीं रही। तो आप उसके लिए फ्री हैं कि आप चाहें तो ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर के भी बना सकते हैं और ज्योमेट्रिकल शेप्स को, किन आकारों को, किन फॉर्म्स को आगे निकालना है और किन को बहुत पीछे डेप्थ में लेके जाना है और किन को आपको मिडिल टोन में बनाना है ताकि ये ब्रिज का काम करे। तो ये आपको देखना है और ये सोच करके आपको बनाना है। अब मेनली आप देखो, इसके अंदर करीब 3 आपको लेवल्स अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे फर्स्ट जो है ये आपका समझिए फोरग्राउंड हो गया कि इसके अंदर ये मेन आकार आपका मेनली ये निकल के आता है। इसके बाद आपके ये जो आकार है ये आपका सेकंड हो गया और ये जो बैकग्राउंड है ये ऑरेंज कलर का, इसमें फिर अलग अलग आप देखिए डेप्थ है और अलग अलग लेवल्स हैं कि जैसे ये मान लीजिए इसमें और ये गहराई में जाते हैं तो ये टोनल वेरिएशन करके हमने आगे और पीछे आँखों को एक बहुत अच्छा कहना चाहिए कि प्लेफुल तरीके से हमने इसको क्रिएट किया है कि कोई भी यदि दर्शक इसको देखता है तो वो भी इसके साथ साथ मूव करती है, उसकी आंखें भी, उसकी भी जो इमेजिनेशन है, जो आर्टिस्ट ने जिसने भी ये बनाई है तो वो उसकी इमेजिनेशन तो उसकी अपनी थी, लेकिन अब जो भी व्यूअर देखेगा इसको वो अपनी तरह से भी इसको एंजॉय करेगा। लेकिन ये जो चीज़ है मेन, ये तो देखिए आप आकार निकल के आएगा ही, कोई भी देखे
फिर उसके बाद सेकंड टोन में ये उसके पीछे चले जाते हैं और सबसे पीछे में ये डार्क जो एरिया है वो पीछे में चला जाता है। अब इन आकारों को अलग तरह से इम्पोर्टेंस देने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए टोनल वेरिएशन तो हमने काम में लिया ही, लेकिन कलर स्कीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि हमारी जो कलर स्कीम है उसके अंदर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री दोस्त कलर तो यूज़ करने ही हैं, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे देखिए आप ग्रीन टोन आ रही है ये, इसके अगेंस्ट ही हमने ऑरेंज डाला और वो इतना ऑरेंज नहीं है कि आँखों को चुभे, खराब लगे, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यदि यहाँ पर प्लेन ग्रीन कलर कर दिया जाता और यहाँ पर प्लेन ऑरेंज या रेड डाल दिया जाता तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता और वो मैच्योर भी नहीं लगता, प्लेन सा हो जाता। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जैसे ये ग्रीन कलर है, इसको, इस ग्रीन कलर को इसको जोड़ते बीच में ये देखिए आप कई तरह के टोन्स आपको दिखाई देती है, जो कि इसमें एक तरह का आपको परिपक्वता भी दिखती है और एक आपकी बड़ी आंखें सूझे यहाँ गहरे से हल्के पे आई और फिर इसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है। और इसके अंदर भी आप देखिए बहुत माइन्यूटली देखेंगे आप तो इसमें बारीक बारीक आपको जो है वो दिखाई देते हैं, टेक्सचर्स दिखाई देते हैं। ये आप देखिए बहुत छोटे छोटे टेक्सचर्स दिखाई देते हैं। ये कोई प्लेन नहीं है, मतलब आप देखिए, या प्लेन होने से ज़रूरत है तो ज़रूर आप प्लेन करिए, लेकिन नहीं है तो उसको थोड़ा उसके अंदर एक कुछ तो भी यहाँ एक्टिविटीज़ दिखाई है। बिल्कुल फ्लैट होने से भी वो नहीं लगता। अब ये तो हमने बात कर दी कि ये अलग अलग लेवल्स में ये आकार आपको आगे और पीछे का आपको भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम मैं इसलिए कह रही हूँ, इल्यूजन है। इल्यूजन इसलिए है कि पेंटिंग तो हमारी ये 2 डायमेंशनल है, मतलब हमको एक गोल गहरा आगे पीछे दिख रहा है, लेकिन असल में तो ये पेंटिंग प्लेन है ना। तो ये हम एक तरह से दर्शक के लिए इल्यूजन पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, जिसमें हमको 3 डायमेंशनल और वो सारे प्रभाव हमको दिखाई देते हैं। ये बात हमारी हुई, हमारे आकारों को कैसे आगे पीछे हम ले गए और किस तरह से हमने आकारों को यूज़ किया, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि इसमें जो हमने टेक्सचर्स यूज़ करे, टेक्सचर्स यूज़ करने के लिए कई तरह के टेक्सचर्स हैं, यानी कि धरातलीय जो संवेदना है वो आप कई तरह से इसके अंदर पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे डॉट डॉट वाला आप देखिए, यहाँ पर ये अलग दिया है, यहाँ पर इस तरह का है, लेकिन आप देखिए कि कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भीड़ भाड़ है या एकदम से आपकी आंखों को रेस्ट की ज़रूरत है, ऐसा नहीं। प्लेफुल लगता, बड़ा खूबसूरत आपको इसमें आनंद मिलता, प्लेजर आपको ये वर्क देता है। अब कलर स्कीम का जो इसमें सिलेक्शन किया है वो आप देखिए कि इसमें आपको ये पेंटिंग देखने से आपको थोड़ा फेस्टिव जैसा लगता है कि जैसे कोई भी त्योहार, और इस तरह के इसमें देखिए रंग बिरंगे कई सारे ये चीज़ें हैं जो आपको बड़ा सुकून, आनंद और मन में उत्साह भर देती है, ठीक है ना। तो जब आपको कोई फेस्टिवल पे काम करना हो, यदि वो सब्जेक्ट हो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि 2-3 औरतें बना दी या आदमी बना दिए या कोई खिलौने बना दिए, वो भी बना सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाना चाहें, यानी कि हम जानते हैं कि आर्ट जो है, जैसे पेंटिंग है, वो फिगरेटिव भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी होता है, तो आप एब्स्ट्रैक्शन की ओर यदि जाना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ज्यामितीय आकारों को लेकर के आप पिक्चरल स्पेस में रख सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। ज्यामितीय आकार में जाने के लिए भी आप देखिए कि आपने ज्योमेट्रिकल शेप्स तो ले लिए, लेकिन इसमें भी एक रिदम पैदा हो। एक तो इनकी अपना शेप है, अपने आप में वो कर ही रहा है रिदम पैदा। फिर उसके बाद फेस्टिवल की बात करी तो देखिए आप इसके अंदर ये ग्रीन इस तरह के, तो कई जैसे हम कोई मांडने मांडते हैं या एक पूरे त्योहार का कोई सीज़न होता है, उसमें
बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। आप जरा इस तरह से इमेजिन करें कि आप किसी फेस्टिवल को बहुत ऊपर से देख रहे हैं, यानी कि बर्ड आई व्यू पर्सपेक्टिव, एरियल पर्सपेक्टिव हम कह दें, या हेलीकॉप्टर में या प्लेन में ऊपर से आप देखें, जब लैंड कर रहा हो प्लेन, तो आप देखेंगे नीचे आपको कोई भी चीज़ स्पष्ट तो नहीं दिखती है, लेकिन उसकी इमेज ज़रूर आपको दिखती है, जो दूर से केवल आपको ये आभास कराती है और एक आपको एटमॉस्फेयर देती है कि ये क्या है। मतलब चमकीले इस तरह से हैं तो आपको लगता है कि ये झगमग झगमग यहाँ पर कुछ फेस्टिवल मनाया जा रहा है, बहुत रंग बिरंगी चीज़ें, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता। मगर आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा आपको मन में फील ज़रूर होता है कि यहाँ पर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो रही है। वो किस माध्यम से होती है? कलर के माध्यम से, शेप के माध्यम से। वो कितना ब्राइट है, कैसा मूवमेंट हो रहा है। ऊपर से देखेंगे तो आपको ये पूरे जैसे गाड़ियाँ या कार्स वगैरह जो है सब बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन ऊपर, उससे भी ऊपर देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ मूव कर रहा है आगे पीछे, कलरफुल। तो वो भी चीज़ आप इसमें ले सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जैसे आप बड़े शहरों में तो आजकल सभी लोग जाते हैं, और यदि ना भी जाए तो अभी जो समय है हमारा, इतना अधिक हम नेट और ये सारी चीज़ें यूज़ करने लगे हैं, इतना ग्लोबली हम लोग सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं कि आज अमेरिका में कोई चीज़ है और यहाँ कोई चीज़ है, हम जानना चाहते हैं तो विद इन अ सेकेंड हम सारी वो चीज़ें जान और पहचान सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा इमेजिन करिए कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर लाइट्स जल रहे हैं, और उन लाइट्स के अंदर आपको ना तो कोई इंसान साफ दिखता है, ना कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप उसको बनाते हैं तो एक जैसे सीधा ऐसा बनाया, और उसके अंदर आप चमकीले जो लाइट्स दिख रहे हैं उस जगह केवल स्क्वायर स्क्वायर कलरफुल आप उसमें यदि पैचेस मार दें तो भी ये आपको देता है इफेक्ट बिल्डिंग का। तो ऐसे कई सारी चीज़ें उसमें रियलिस्टिक बनाने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका विषय है वो आपको क्रिएशन की ओर ले जाता है, उस तरफ आपको उसके लिए इंस्पायर करता है कि आप क्रिएटिव कुछ चीज़ करें। यदि हमको हूबहू वैसा ही बनाना है तो उसके लिए तो हमारे पास फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी के माध्यम से हम हूबहू वैसी चीज़ बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि वो गलत है, उसमें भी स्किल आप उसमें हो सकती है, लेकिन स्किल के साथ यदि आप उसमें क्रिएशन भी जोड़ दें तो आपका काम बहुत ही उम्दा होगा, एक्सीलेंस की ओर जाएगा। तो आपको वो ध्यान में रख करके अपना काम करना है। अब मैं लगातार वीडियोस डाल रही हूँ, लेकिन मुझे किसी भी आप स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई मुझे ना तो मैसेज मिल रहा है, ना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी उतना ही है। तो मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग इससे लाभ ले रहे हैं और आप बराबर आपकी पढ़ाई हो रही है, आपका हर्जा नहीं हो रहा है। ये सब हम आपके लिए ही कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इनको देखिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख रहे हैं उनको भी आप इसका इंफॉर्मेशन दीजिए, और मुझे इसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैं आपका लिंक डाल रही हूँ, यहाँ मुझे डालें तो आपकी अटेंडेंस भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। नहीं तो सब्सक्रिप्शन करें, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, तो उससे भी पता चल जाएगा कि आप देख रहे हैं। और आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप बेशक मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।